चारहु वेद पुराण राष्ट्र 10 छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरद वखानी काव्य सुंद गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरण विषरस प्रीति सुभग सिंगार मुक्त जुवती की दलन रोग भव मूर्यमी की तात मात सब विद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। हरि ओम आरार्धक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जलेन शीतलीकरणम् आरार्धक्य ग्रहणं मंडपस्थ पूजित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्दपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जत्नेन जत्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नौ तेहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरि क्षमा प्रार्थना पूर्वक मंद पुष्पाञ्जलि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। बड़ा जोर से बोलिए। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री अयोध्यानाथ भगवान की। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अखिल ब्रह्मांड की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। हेलो, एक सूचना है। कथा समापन के बाद 2 घंटे का झांकी का कार्यक्रम है। उन्हें ध्यान में रखते हुए कथा के बाद झांकी का भी कार्यक्रम है, उन्हें देखने का भी आप लोग प्रयास करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्पद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आओ मंगलाचरण में मेरे साथ एकाग्र होंगे, आंखें बंद, भगवान का ध्यान। श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। यो वन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रश्रुताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनजनरनागगग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दौ किन्नररनिचर कृपाकरो अवसर महावीर शरीर में तेज भरो मन संयम बुद्धि निधानो यथा निर्भय विचरण भूमंडल में सब ही मिली कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्धजन, योगी जन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोता जन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से
मैं बार बार नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम के सहारे श्रीमद् राम कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कल अयोध्या में दशरथ जी ने तीनों रानियों को समझाया। उसके बाद अयोध्या में नजर लगी, और वह भी देवताओं की। मंथरा ने केकई की बुद्धि खराब करी। केकई ने वरदान मांगे और तीनों प्राणी। ये प्रसंग जो मैं छोड़ता चला जा रहा हूं ऐसे वैसे नहीं है। केकई मंथरा का संवाद और केकई दशरथ का संवाद अपने आप में बड़े गूढ़ और गंभीर हैं। उसके बाद फिर राम जी को जगाने के लिए सुमंत्र जी आए हैं सुबह। कि दशरथ की जब हालत खराब देखी है, ये प्रसंग अपने आप में बहुत गंभीर है। और राम जी जिस समय केकई से कहते हैं कि मां, पिताजी की ये हालत किसने की है, क्या संवाद है। लेकिन हम अब की बार नहीं छुएंगे इन सभी संवादों को। एक से एक गजब के संवाद ही गजब के हैं। उसके बाद फिर जब राम जी ये कह देते हैं कि मां,
मेरा ऋषि मुनियों से मिलना जंगल में और मेरे भरत का भैया का राजा बनना और उसमें मेरी माँ यानी आपकी सहमति हो जाना, इससे बढ़िया समय मेरे लिए कुछ आने वाला नहीं है। ये कथा 3 संदर्भों में देखी जाती है, आध्यात्मिक, सामाजिक और सैद्धांतिक। सभी चर्चाएं तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं सामाजिक और आध्यात्मिक संदर्भ को थोड़ा थोड़ा सा छूंगा इस बार। बहुत कुछ उधार छोड़ जाना चाहता हूं, उधार रह जाता है तो अच्छा रहता है, दोबारा से फिर मिलने का मौका मिलता है। एक बार में सब पटाके नहीं जाना है, हो भी नहीं सकता। अभी तो हमारी तुम्हारी कोई मुलाकात ही नहीं हुई है, मुलाकात की भूमिका बन रही है। तुम्हारे दिल में एक छोटा सा कोना बनाने का प्रयास है। पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं। अब आप ताली बजाओगे देखना, मैं कहूंगा नहीं, कह नहीं रहा, सचेत कर रहा हूं आपको, रोक सको तो रोक लेना। पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। अरे कोई अपने मकान के दरवाजे नहीं खोलता, फिर इनको खुलवाना छोटी मोटी बात नहीं है। खुल गए तो अच्छी बात है, हमारे पंडित जी कह रहे कि हमारे तो खुल गए, बहुत अच्छी बात है ये तो। अभी तो हमारा तुम्हारा कैसा हाल हो रहा है, कहूं मैं 2 मिनट लूंगा। जो जनकपुर में वो बालक थे ना, भगवान की उंगली पकड़ना चाहते थे। आप सभी मुझसे मिलना चाहते हो और मैं अभी आप सबकी मानसिकता जानना चाहता हूं। आप सब मुझसे मिलना चाहते हो और मैं आप सबकी मानसिकता जानना चाहता हूं, पर अभी एक बीच में एक दीवार है। क्या? संकोच की दीवार। भीतर भीतर एक संकोच रहता है ना। वो जो संकोच है ना, जनकपुर के बालकों में था, राम जी के प्रति। कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी, बोलो, झिझक रहे हैं। कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं। तुम्हारे दिल में आने के लिए और तुम हमारे दिल में, हमारे आंगन में आने के लिए। कुछ तुम भी उझक रहे हो, कुछ तुम भी उझक रहे हो, कुछ हम भी उझक रहे हैं।
कुछ तुमको भी प्यार हमसे, कुछ हमको भी प्यार तुमसे। कुछ तुमको भी प्यार हमसे, कुछ हमको भी प्यार तुमसे, पर कुछ तुम भी, समझ में आ रही है ना? कुछ तुम भी, मेरे शब्दों को सुनकर के तुम्हारी जब बत्ती सी खिल जाती है ना, तो मुझे लगता है कि समझ में बात आ गई है। कुछ तुम भी, प्यार तो है दोनों तरफ, पर कुछ तुम भी शर्म रहे हो, कुछ हम भी शर्म रहे हैं। कुछ कहना है तुमको हमसे, हैं? कुछ कहना है तुमको हमसे, कुछ कहना है हमको तुमसे। और पंक्ति बड़ी प्यारी मिलाना चाह रहा हूं। तुम्हें अपने शब्दों के सागर में भरकर, तुम्हें अपने शब्दों के सागर में भरकर सुनना भी चाहूं और सुनाना भी चाहूं। बहुत मेरे दिल में और बहुत तेरे दिल में, कुछ सुनना भी चाहूं और सुनाना भी चाहूं। कुछ कहना है तुमको हमसे, कुछ कहना है हमको तुमसे, पर माजरा क्या है? कुछ तुम भी सहम रहे हो, कुछ हम भी सहम रहे हैं। आगे ले लो, आगे ले लो, आगे निकलवा लो। गुरुद्वारे से आप में मुझे गुरु गोविंद सिंह की छवि दिखती है। आज हम सुबह गए तो बड़ा अच्छा लगा। अभी तक वहाँ की स्मृतियाँ आप आए तो और अभी अच्छा लगा।
ऐसा तुम लोगों के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा भैया? हो रहा है ना? हाँ। कुछ मिलना है तुमको हमसे, कुछ मिलना है हमको तुमसे। मिलने का मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली नजदीकियां लाना। और हो क्या रहा है धीमे धीमे? कुछ तुम भी, कुछ तुम भी, इशारों को समझेंगे। कुछ तुम भी खिसक रहे हो, कुछ हम भी खिसक रहे हैं। साल तक इंतजार करते हो कि समय आ रहा है, भगवान की कथा होगी, फिर से सत्संग होगा, समागम होगा। पूरी 1 साल इंतजार करते हो, हाँ? याद जब तुमने किया, याद जब तुमने किया, सनिंदर जी, याद जब तुमने किया तो हिचकियां अच्छी लगी। हमारी ग्रामीण कहावत है, कोई याद करता है तो हिचकियां आती हैं, हाँ? याद जब तुमने किया तो हिचकियां अच्छी लगी, और बिना स्याही के, बिना पेन के, बिना कलम के, आंसुओं से जो लिखी वो चिट्ठियां अच्छी लगी, हाँ? कुछ लिखने बैठे थे, हजारों प्रश्न ऊहा-पोह के आ गए दिमाग में, कुछ लिख नहीं पाए, बस 2 आंसू टपक गए, बंद करके डाल दी। लेकिन जब पढ़ने वाले ने सही तरीके से पढ़ी तो वो समझ गया कि गद गद गिरा नयन बह नीरा और मम गुन गावत पुलक शरीरा। कुछ लिख नहीं पाया लिखने वाला, तो आंसुओं से जो लिखी वो चिट्ठियां, हाँ? आप बता रहे थे ना सुबह, चिट्ठी को कुछ और कहते हैं, हुक्मनामा, हुक्मनामा है ना। आंसुओं से जो लिखी वो चिट्ठियां अच्छी लगी, और जब से मैं गिनने लगा, मेरा इशारा देखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, मेरा इशारा जरूरी है। जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी। आप लोग पूरी साल इंतजार करते हो मेरा कथा का, और मैं भी आपका इंतजार करता हूं। मैं 2 बजे नहा धो लेता हूं, फिर कमरे में बैठा बैठा इंतजार करता हूं, मेरे श्रोता आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, हाँ? क्योंकि आप हमसे जी रहे हो और हम आपसे जी रहे हैं। श्रोता, वक्ता, संत और भक्त हैं, दोनों एक दूसरे के जीवन हैं। तुम हमसे जी रहे हो, हम तुमसे जी रहे हैं, तुम हमसे जी रहे हो,
हम तुमसे जी भी रहे हैं लेकिन मर भी रहे हैं। लेकिन मरना कुछ और तरह का है। कैसा? तुम हम पे मर रहे हो, हम तुम पे मर रहे हैं। इस भाषा का पाठ अलग है। ये दिल की जुबान है जो हम बोलते हैं। संस्कृत, उर्दू, फारसी, भोजपुरी, इसमें सब समाये हुए रहते हैं, लेकिन केवल इन्हीं भाषाओं की भाषा नहीं है जो हम बोलते हैं। ये दिल की जुबान है, अंग्रेजी की नहीं, उर्दू की नहीं। तो दिल की जुबान है जो हम बोलते हैं और मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं। हजार आफतों से बचे रहते हैं वो जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं। पर फले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत, फले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत, न तुम बोलते हैं और न हम बोलते हैं। हा? लेकिन बातें बहुत कुछ होती हैं हमारे तुम्हारे बीच, भले ही हम बोले या न बोले। क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, वो मैं बता रहा हूं। ये मौन की है भाषा, प्रेम की है परिभाषा। परिभाषा बिना बोले ही तुम भी समझ रहे हो और हम भी समझ रहे हैं। कुछ तुम भी खिसक रहे हो, कुछ हम भी खिसक रहे हैं। कुछ तुम भी, तुम हम पे मर रहे हो, हम तुम पे मर रहे हैं।
ऐसा हो रहा है ना? हाँ? जी, होना भी चाहिए। कथा दिल से दिल को जोड़ती है, भक्त से भगवान को जोड़ती है, गुरु से शिष्य को जोड़ती है, भाई से भाई को जोड़ती है, पति से पत्नी को जोड़ती है, बहन भाई को जोड़ती है। यदि जोड़ने का काम दुनिया में कोई करती है तो वो भगवान की कथा है। भैया, राम जी जब केकई से कहते हैं कि मां, इतना अच्छा मौका सौभाग्य मुझे जो आप दे रही हो, मुनियों से मिलन, और मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं राजा का बड़ा भाई बनूंगा। राजा अलग बात है और राजा का बड़ा भाई बनना, और फिर मां की और पिता की आज्ञा का पालन करने का जो सुख मिलेगा ना, हाँ? उसका आनंद देने का माध्यम आप बन रही हो। मैं आपका बहुत ऋणी रहूंगा। हाँ? कितना उदार चरित्र है भगवान श्री राम का, और उनसे भी ज्यादा सीता या चरितम महत, उनसे भी ज्यादा उदार चरित्र सीता जी का। क्योंकि भाई भाई के लिए तो कभी कभी ऐसा कर भी देता है, लेकिन जो उसके साथ अर्धांगिनी है ना, वो प्रश्न खड़ा कर देती है। कि मैं वैसे ही नहीं आ गई, 7 फेरे खाए थे, मेरे बाप ने दिया था तुम्हें, हैं? मैं कोई जंगलों में दिन काटने नहीं आई, मैं राजा जनक की बेटी हूं। ये प्रश्न खड़ा हो सकता था, हैं? लेकिन वो तो सबसे पहले तैयार हो गई। जीय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। सीता जी तो और पहले तैयार हो गए। राम जी ने भी समझाया, कौशल्या ने भी कुछ बातें कही, दशरथ जी ने भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन अजीब उदारता है, विचित्र उदारता है। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊं की नाई। बटाऊं माने होता है मुसाफिर। जैसे मुसाफिर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहरा हो और सुबह उसे जाना हो, तो उसे छोड़ने में जैसे कोई दुख नहीं मनाता, ऐसे अपने भरे पूरे राज्य को छोड़ करके, यदि प्रजातंत्र होता ना उस समय, तो अभी राम को राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता था। सारी प्रजा राम के पक्ष में थी, लेकिन राम राम है। भगवान कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या को भी कुछ पता ही नहीं। यह संवाद भी बड़ा प्यारा है, लेकिन मैं इसमें से निकलना चाह रहा हूं। छेड़ भी रहा हूं और निकलना भी चाह रहा हूं, दोनों स्थिति हो रही है मेरी। राम से संवाद करके सीता जी ने जब कहा कि मैं चलना चाहती हूं,
तब राम जी ने वन की विपत्तियां भी गिनाई और यहां होने से तुम्हारे धर्म का पालन होगा और मेरे माँ बाप की सहारा बन जाओगी तुम, ये सारी बातें कही। सीता जी ने 2-4 जवाब ऐसे दिए कि फिर राम जी मना नहीं कर पाए। इतने में लखन को पता लगा, लखन जी दौड़ पड़े। यहां लखन जी ने भी जो संवाद और राम का हुआ है ना, बहुत गजब का संवाद है। एक दूसरे में लखन जी में दीनता है और अबोध बालक की तरह उन्होंने कह दिया कि मैं न धर्म जानता हूं, न स्वर्ग जानता हूं, न नरक जानता हूं, न मां जानता हूं, न बाप जानता हूं, मैं तो केवल आपको जानता हूं, अब आप बताइए। उन्होंने बहुत सारी दुहाइयां दी कि हमारे पिताजी इस समय बेहाल में हैं और जास राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी हैं, हमारे पिताजी हमारी वजह से नरक में चले जाएं, ऐसा ठीक नहीं है, तुम राज को संभालो। उसने कहा मुझे नरक स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी को जानता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको जानता हूं। मैं बालक स्नेह प्रतिपाला। और भैया यहाँ बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद फिर राम जी जब देखे कि ये नहीं मानेगा, इस संवाद को विस्तार से कभी लेंगे, लेकिन जब नहीं मानेगा ऐसा समझ लिया राम जी ने, तो कहा कि बेटा अब तुम जाओ अपनी मां से आज्ञा ले आओ। और लखन जी रोते हुए दौड़ पड़े, अश्रुपात आंखों में है कि कहीं राम जी निकल न जाए, जल्दी से आज्ञा मांग करके विदा लेकर के आना है। दौड़ करके अपनी मां के पास पहुंचे। मां जल्दी से मुझे आज्ञा दो। बोले बात क्या है, कहां जा रहा है? पूरा वृत्तांत जल्दी जल्दी फटाफट सुनाया और सुमित्रा की आंखें भर आई। लखन तू गलत जगह आ गया। क्या कहा था राम ने? बोले मां से आज्ञा लिया, मां से विदा लिया, तो बोले तू गलत आ गया। और मुझे दुख इस बात का है कि मैंने तुझे इतने दिन कोख में रखा, फिर अपनी गोद में रखा, फिर अपने आंचल में रखा, और मैंने हमेशा यही पढ़ाया कि तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। मैंने तुझसे आज तक कभी कहा कि मैं तेरी मां हूं? मैंने तो कभी महाराज दशरथ को तुम्हारा पिता तक नहीं बोला आज तक। मैं तो हमेशा कहती रही पिता राम सब भांति स्नेही। जब राम ने ये कहा कि मां से विदा ले लो, तो तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत थी? तेरी मां तो वहीं बैठी थी, वैदेही जानकी वहीं बैठी थी, वहीं से विदा लेकर के खड़ा हो जाता। लखन ने अपने कान पकड़ के, मां गलती हो गई, गलती हो गई, तूने इतने दिन पढ़ाया पर आरत के चित रहे न चेतु, है मुझे होश नहीं रहा। और मैंने ये बात भगवान से कही भी थी, प्रभु से कही भी थी, है कि मैं कोई माँ बाप को नहीं जानता, है मैं तो केवल आपको जानता हूं। कहने के बाद में भी जब उन्होंने आज्ञा दी ना विदा ले आओ, तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मैं आपके पास आ गया। पर चल कोई बात नहीं, आ गया तो यहां से भी कुछ लेके जा। अब जब लौटेगा और भगवान पूछेंगे कि विदा ले आया, तो क्या कहेगा? विदा ले आया? ऐसा मत कहना। बोले तो कहना कि मैं अब विदा लूंगा आपके सामने अपनी सही मां से।
तो बोले अभी तक कहां गया था? बोले अपनी माँ का परिचय पूछने गया था कि मेरी माँ कौन है। बोले पूछने कहां गया था? गुरु के पास। बेटे मैं तेरी माँ नहीं हूं, मैं तेरा गुरु हूं। मैं तेरा गुरु हूं, जो माँ की पहचान कराए, पिता की पहचान कराए, परमात्मा की पहचान कराए, सत्य असत्य की पहचान कराए, जीव ब्रह्म की पहचान कराए, संसार की पहचान कराए, वो गुरु ही तो है ना। किसी भी रूप में हो सकता है। देवहूति के लिए बेटा के रूप में आए हैं, देवहूति के लिए बेटा के रूप में आए, व्यास जी के लिए पुत्र के रूप में आए हैं, किसी के लिए पिता के रूप में आए, किसी के लिए मां के रूप में गुरु बना, किसी के लिए महात्मा के रूप में गुरु आया। किसी भी रूप में आ सकता है ना गुरु। तो मैं तेरा गुरु हूं बेटा। मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि मैंने तुझे हमेशा बैरागी बनाने की कोशिश की है। बैरागी, और वैरागी के माता पिता राम और जानकी हैं। बैरागी के माता पिता संसारी नहीं होते। संसार के माता पिता तो देह के होते हैं। जो संसारी माता पिता होते हैं ना, वो देह के माता पिता हैं। लेकिन जीव के माता पिता तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जानकी कौन है? वैदेही। और तुझे भी मैं विदेह बनाना चाहती थी, लेकिन तू देह की तरफ भागा, देह से जुड़े हुए नातों की तरफ तू भागा। ये मुझे थोड़ा सा सोच हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भी मैं तुझे कह रही हूं, तू वैदेही का पुत्र है, तू भी विदेह है, तू वैरागी है। और सुन, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा आनंदित कृतकृत्य हूं, गदगद हूं कि मेरी कोख से जन्मा हुआ लाल परमात्मा की और जानकी की सेवा में जा रहा है। आज मैं गुरुद्वारे गया ना, तो इन सेवकों को वहां सेवा में देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि जननी जिसलिए इन पुत्रों को पैदा करती हैं, जननी सेवा के लिए। हमारे यहाँ की समिति में जो बालक हैं जो सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ वहां ये गुरुद्वारे में तो जननी जिसलिए पुत्रों को जन्म देती है, वही काम जब पुत्र करता है तो जननी का जन्म देना सफल हो जाता है। और नहीं तो बेकार जननी अपने यौवन को कुपुत्रों को जन्म दे करके नष्ट और भ्रष्ट कर लेती है। जननी जौवन बिटप कुठारू। सुमित्रा ने कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती। रघुपति भगतो जासु सुत होई। बेटा, सेवा करना कोई सरल काम नहीं है। सेवा बड़ा कठिन है, और सेवा से बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। सेवा से बड़ा मानव सेवा, संत सेवा, महापुरुष सेवा, प्राणी सेवा, जीव सेवा, पशु पंछियों की सेवा, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। किंतु बेटा, इसे करना सरल भी नहीं है। इसे करने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। क्या क्या? रागो रोसो, रागो रोसो, तिरसा मद मोह, रागो रोसो, रागो
जन सपने इनके बस हो। यदि सेवा के मार्ग में राग प्रबल हो गया तो सेवा नहीं कर पाएंगे हम। मानो हम कोई ट्रस्ट में बन गए और हमारा घर में बहुत ज्यादा राग है तो हम समय ही नहीं दे पाएंगे। अरे घरे छोड़ के कहाँ हम समय दें, हमारी क्या फालतू में व्यर्थ का समय थोड़ी है। अथवा बहुत ज्यादा राग है ना तो कभी कभी हम जो है सेवा के धन में से भी कभी कभी घर के लिए निकाल देंगे। राग ज्यादा हो जाएगा तो रागी व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर पाएगा। त्यागी व्यक्ति ही हमेशा सेवा में आगे रहेगा। दूसरा रोष, जिसके मन में क्रोध है, उद्वेग है, उद्विग्न है, खिन्न है, वह व्यक्ति भी सेवा नहीं कर पाएगा। अब जैसे ये आयोजन हो रहा है, ये आयोजन करने वाले कोई अपने घर के लिए थोड़ी, इनके कोई लड़के के विवाह थोड़ी है, लड़की की शादी थोड़ी है। आयोजन है, परमात्मा का, भगवान का काम है, ईश्वर का काम है, हैं? लेकिन 10 लोग इनसे आकर के उल्टी सीधी बात कहेंगे ही कि ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, तुमने अब की ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, और तुम ऐसा नहीं करते हो, वैसा नहीं करते हो। लेकिन सबको प्यार से पी जाए, हाथ जोड़ करके, भाई क्षमता से किया था फिर भी कुछ न कुछ कमियां तो। यदि भीतर से रोष आ रहा है, उद्वेग आ रहा है, खिन्नता हो रही है, प्रतिशोध की भावना जग रही है, तो सेवा बोलो बोलो नहीं होगी। हीरा गुरोस ईर्षा, यदि ईर्षा जन्म ले गई, ये बताओ कमेटी में हम भी हैं और महाराज जी के पास ये लोग ज्यादा बैठते हैं, अथवा महाराज जी इनको ज्यादा चाहते हैं, अथवा वहां हमारा नाम नहीं हुआ। यदि ईर्षा पैदा होगी तो भी सेवा में व्यक्ति आगे बढ़ने वाला चूक जाएगा, चला जाएगा सेवा से। अथवा उसका नाम मुझसे ज्यादा हो गया, वो मुझसे आगे निकल गया, हैं? ईर्षा सेवा में आदमी फेल हो जाएगा। और यदि थोड़ा सा सेवा के मामले में हम आगे चले गए तन से, मन से, धन से, और यदि कहीं मद हो गया तो हाँ, मैं सचिव, मैं अध्यक्ष, मैं कुलपति, हैं, मैं फलाना, मैं ढिकाना, तो भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। राग, रोष, ईर्षा, मद और कहीं मोह हो गया, विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि का मतलब होता है कि हमने ऐसा कर दिया, यदि हम नहीं होते ना तो फिर कोई करके दिखाता, हाँ? यदि ऐसा मन में भाव आ गया तो भी कियो करायो सब गयो, जब आयो अबे मां। हाँ? लक्ष्मण की मां लक्ष्मण जी को उपदेश दे रही है कि सेवा में तुम जा तो रहे हो, वहां और भी सेवक मिलेंगे, लेकिन कहीं तुम अपने आप को आगे समझ करके सबको तोड़ते जाओ। जोड़ने का काम करना, तोड़ने का काम मत करना। जो लोगों को अपने गुरु से, अपने धर्म से, अपने गुरुद्वारे से, अपने कमेटी से लोगों को जोड़ने का काम करे, वही सच्चा सेवक है। जो तोड़ने का काम करे वो सेवक हो ही नहीं सकता। ये उपदेश लक्ष्मण के वनवास में कईयों बार काम आया, कईयों बार। वो तो कभी मैं फिर कभी दोबारा भगवान मिलाएगा तो हम चर्चा करेंगे कहां कहां ये उपदेश काम आया। एक छोटी सी झलक देता हूं। पता है
जिस समय हनुमान जी से पहली मुलाकात हुई ना राम जी की, पहली मुलाकात, फर्स्ट मुलाकात, राम जी ने क्या कहा हनुमान जी से? ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी कह रहे हैं, हे कपि, हे हनुमान, तू मुझे लक्ष्मण से 2 गुना ज्यादा प्यारा है। बात को समझना, हे हनुमान, तू मुझे लक्ष्मण से 2 गुना ज्यादा प्यारा, बराबर भी नहीं, 2 गुना। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब यदि कोई हम जैसा होता लक्ष्मण जी की जगह, तो वहीं पे धनुष बाण रख करके कह देता, हम तो ये दुनिया तो जी नहीं राखो, हम चले अपने घर। हम मरे जा रहे हैं। उस दिन से सेवा करते करते हैं हम। अभी विवाह हुआ था, पत्नी को घर छोड़ के आए, 14 साल के लिए तुम्हारे पीछे मर रहे हैं दिनों रात। हमको थोड़ी वनवास हुआ है, वनवास तुम्हें हुआ। हम दिनों रात मरे जा रहे हैं और 1 मिनट में झज्जियां उड़ा दी हमारी सेवा की। बताओ हैं? हनुमान जी से कह दिया, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ये धरी तुम्हारी धर्मशाला। ऐसा होता कोई हम जैसा होता तो हैं? कोई फर्क पड़ा लक्ष्मण पर? लक्ष्मण कोई शांत व्यक्ति नहीं है। लक्ष्मण जैसा उग्र कौन हो सकता है? लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती थी तो लक्ष्मण जी को अपनी मां सुमित्रा के शब्द याद आ जाते थे। मेरी मां ने कहा है, कंपैरिजन मत करने लगना, तुलना मत करने लगना किसी से सेवा में, नहीं तो सेवा धर्म नष्ट हो जाएगा। हाँ, कंपैरिजन मत करना। जब कंपैरिजन करता है व्यक्ति तो फिर सेवा में कम पाता है तो गिलानी से मरने लगता है, ज्यादा पाता है तो अहम से भर जाता है। दोनों ही तरीके से घाटा है, हानिकारक है। कईयों बार लक्ष्मण के दिमाग में ये ऐसा प्रसंग आए, लेकिन मैं उधर न जाकर के लौट रहा हूं। लक्ष्मण जी महाराज मां से विदा लेकर के राम जी के पास आए और राम जी के सामने सीता मां से विदा मांगी, आज्ञा मांगी। राम जी बोले, ये क्या कर रहे हो? बोले, मेरी असली तो मां यही है, मैं भूल गया था थोड़ी देर के लिए। मेरी मां ने हमेशा यही पढ़ाया, तात तुम्हारी मातु वैदे, पिता राम सब भांति सने। मेरी असली मां ये है, हमेशा ऐसा सिखाया है मुझे मेरी मां ने, और मैं आज्ञा ले आया हूं गुरु से, और ये मेरी मां। उसके बाद भैया तीनों प्राणी जब चले हैं ना, चलने से पहले उन्हें राजमहल में गेरुआ वस्त्र दिए गए। अब कभी पहने तो थे नहीं, और सीता जी ने तो कभी नहीं पहने थे, वो जानती ही नहीं थी। जब कैकेयी ने तीनों को गेरुआ वस्त्र दिए तो पता है क्या हुआ? सीता जी देख रही थी कि मुझे पहनना कौन सिखाएगा। अब राज्य में तो जितनी राजमाताएं थी वो पहनना भी नहीं जानती थी। सीता जी इधर उधर देख रही थी कि मुझे कोई सिखाए। तब वशिष्ठ जी की पत्नी गुरु माता अरुंधति, और जैसे उनको वस्त्रों को हाथ में लेती है, रो पड़ती है कि कभी सोचा भी नहीं था कि राजा जनक की बिटिया, दशरथ की बहू, राम की पत्नी ऐसे गेरुआ वस्त्र पहनने पड़ेंगे। सोचा भी नहीं था। जब कैकेयी ने निष्ठुरता के साथ ये वस्त्र दिए
तो वशिष्ठ जी की आंखों में भी पानी आ गया कि अरी को माता, इतनी निष्ठुरता के साथ तू गेरुआ वस्त्र दे रही है। राम जी को देती तो चलता, तूने वनवास दिया, लेकिन इनको तो वनवास तूने नहीं दिया। ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, तो इन्हें तो कम से कम राजसी वस्त्रों में जाने देती। लेकिन सीता जी स्वयं कह रही हैं कि जब मेरे मालिक जो मेरे रघुवर जोगिया बने हैं, जो मेरे रघुवर जोगिया बने हैं, जोगन बन जाऊं पर अवना अवध में रहनो। न रहनो न रहनो न रहनो, रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। माता, गुरु माता ने उन तपस्वी वस्त्रों को पहनना सिखाया है, और रोते रोते अश्रुपात करते करते मां उन वस्त्रों को पहनाती है। और जब तीनों प्राणी जब अयोध्या से निकलते हैं ना, तो पूरी जनता में हाहाकार होने लगा है, और सब अपने अपने घर को छोड़ करके भगवान के साथ जाने को तैयार होते हैं। बेटा बाप से चाबी फेंक के कहता है मैं नहीं रहूंगा, और बाप पहले ही चाबी का गुच्छा फेंक देता है मैं नहीं रहूंगा। यहां तक कि नारियां भी बोले ऐसी अयोध्या में रह करके हम क्या करेंगे जिससे भगवान ही छोड़ करके जा रहे हों। घर मसान जन परिजन भूता, ऐसा अयोध्या लगने लगी जैसे शमशान बन रहा हो। सभी लोग जाने लगे, और कुछ तो ऐसी माताएं थीं जो राम के प्रति जिनका अनन्य राग था, अनुराग था, प्रेम था, भक्ति थी, राम के बिना जी ही नहीं सकती, जिन्होंने अनेकों जन्म साधना तपस्या करके राम के धाम में जन्म पाया था। और उन्होंने देखा कि अनेकों तपस्या करके धाम में आए और धाम को छोड़ करके भगवान चल दिए। इस धाम में फिर हम क्या करेंगे? वो भगवान के पीछे पीछे अयोध्यावासी और तमसा नदी के किनारे तक इन्होंने भगवान का साथ पकड़ा। और रात्रि में सभी हारे थके रो रा करके इतना संतोष हो गया कि चलो अब घर छूट गया, अब भगवान के संग चलेंगे। और रात्रि में जब ये सोए तो आधी रात्रि पर पता है भगवान ने चुपचाप सुमंत्र को जगाया और कहा, भैया सुमंत्र काका, चुपचाप घोड़ों को रथ में जोड़ लो और ऐसे रथ चलाओ कि उनके पहियों के चिन्ह न बन जाएं। और यहां से केवल 6 प्राणी आगे गए हैं। तमसा नदी के किनारे पर सबको छोड़ करके 6 प्राणी, सीता राम लखन 3, एक सुमंत्र 4 और 2 भगवान के घोड़े। ये 6 प्राणी सबको पीछे छोड़ करके रात्रि में
खोज मार रथ हाकहु ताता। आगे निकल गए और सुबह जैसे ही हुआ और जैसे ही अयोध्यावासी जगे और जब राम जी को नहीं पाया तो छटपटाने लगे, पछाड़ खाने लगे, बेहोश होके गिरने लगे। और उन्होंने तमसा नदी के किनारे उन्होंने एक सीन देखा, दृश्य देखा। क्या? नदी के जल के बहाव में जो मछली किनारे पे आ जाती है और फिर वो छटपटाती है पानी के लिए, और पानी नहीं मिलता तो छटपटा करके वहीं मर जाती है। ये अयोध्यावासी क्या कह रहे थे पता है? कि अरे हमारे प्राणों से तो ये मछलियों के प्राण ज्यादा अच्छे हैं। धन्य है ये मछलियां कि पानी के वियोग में कम से कम अपने प्राणों का त्याग तो कर देती हैं, और हमारे तो प्राण निकल भी नहीं रहे। निंदहि आप सराहहि मीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। धिग जीवन रघुवीर विहीना, निंदहि आप सराहहि मीना। उधर भगवान पहुंचे हैं गंगा के किनारे। वैसे यहां में एक बात और कहनी है मुझे कि भगवान के लिए जिन्होंने अपना घर, परिवार, संबंध, संपत्ति, अपने से बड़े, अपने से छोटे सब छोड़ दिए, इतना परित्याग किया जिन्होंने भगवान के लिए, तो देखा जाए तो भगवान को ऐसे लोगों को धोखे में डाल करके रास्ते में क्या छोड़ना चाहिए था? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं मैया, नहीं छोड़ना चाहिए था। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में जब गोपियां अपने पूरे परिवार को, नेह नातों को छोड़ करके, बच्चों को, पतियों को, बंधुओं को छोड़ करके जब भगवान के पास आती हैं और हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आती हैं रास में, और भगवान उन्हें बीच रास में छोड़ करके चले जाते हैं, तब ये गोपियां कहती हैं कि हे केशव, ये कौन सा आपका नियम है, कायदा है, कानून है, संविधान है? पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा अति विलंघ्यते त्यच्युतागता। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्य, इनका अतिक्रमण करके इनसे नेह नातों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ करके हम आई, और तुम हमें बीच रास्ता में छोड़ करके अब हम न उधर की नहीं और तू भी बीच में से चला गया। उन्होंने भगवान को ताना देते हुए कहा
कि क्या यह आपका करना ठीक है? यहां अयोध्यावासी भगवान को तो कोई ताना नहीं दे रहे, इतना अंतर है अयोध्यावासियों और गोपियों में। धिग जीवन रघुवीर विहीना निंदहि आप सराहि मीना निंदहि आप, राम को नहीं, सराहि मीना। हमारे पुराणों में एक बहुत प्यारा सूत्र दिया है, श्लोक है छोटा सा। अनेक जन्म भजनात् स्व विचारम चिकीर्षति। जब अनेक जन्मों का भजन इकट्ठा होगा तब व्यक्ति सोचने की प्रक्रिया को अंतर्मुखी करेगा। स्व विचारम चिकीर्षति, अपने विचारों की चिकित्सा करने की प्रवृत्ति तब उत्पन्न होगी, नहीं तो हमेशा दूसरों के हुई दोष और गुण, दूसरों के बारे में सोचने की। परांच खानी व्यतृत स्वयंभू परांग पश्यति नान्तरात्मन, दूसरों में देखना ये सहज मानव की प्रवृत्ति है। परांच खानी यानी बाहर देखना, परांग पश्यति, लेकिन अनेक जन्म भजनात् स्व विचारम, अपने विचारों को समझना देखना और उनकी चिकीर यानी उनको उधेड़ बुन करके। तो यहां अयोध्यावासी क्या कर रहे हैं? निंदहि आप सराहि मीना धिग जीवन रघुवीर विहीना। लेकिन गोपियां की दृष्टि ऐसी नहीं है, गोपियां उल्टी दृष्टि वाली हैं। क्या कहती हैं? मुरली बजा के मोहना क्यों कर गए किनारा, मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना अपना बना के मोहना क्यों कर गए किनारा किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर गए किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा ये व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा ये व्यवहार है तुम्हारा, अपनों।
प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि भगवान को तो बड़ा करुणा, बड़ा कृपालु, बड़े दयालु बताया जाता है, फिर इतने निष्ठुर कैसे बन गए, जबकि अयोध्यावासी इन गोपियों से बहुत आगे हैं। गोपियां शिकायतों से भरी हैं और ये अयोध्यावासी दीनता से भरे हैं, अपने में कमी देख रहे हैं। निंद है आप कि हम ही कुछ न कुछ कहीं न कहीं गलत है, कोई न कोई कमी है, हमारे पुण्य कम होंगे, हमारी सेवा कम होगी, हमारे स्वभाव में कोई गड़बड़ी होगी। नहीं, ठाकुर जी हमें छोड़ करके नहीं जाते। क्यों छोड़ के चले गए भगवान? इस प्रश्न को खोलें। हैं? जी, यही अयोध्यावासी जब भरत जी के साथ, गुरु वशिष्ठ जी के साथ और बीच में से मिल गया था केवट, इन तीनों के साथ जिस समय चित्रकूट पे गए हैं, यही अयोध्यावासी, और बस 15-20 दिन बाद वही अयोध्यावासी जो तमसा किनारे पे छूटे, भगवान जी ने छोड़ करके गए, जब ये वहां गए तो वहां भगवान इनसे लिपट लिपट करके रोए, आंसू बहा बहा करके रोए, इन्हीं अयोध्यावासियों से। तो प्रश्न खड़ा होता है कि जब इतना ही प्रेम था, इतना ही रोना आ रहा था, तो फिर उस दिन आधी रात पे छोड़ के क्यों आ गए? ये सत्य है या वो सत्य है? वो सत्य है तो फिर यहां ऐसा कैसे, और ये सत्य है तो फिर वहां धोखेबाजी, तमसा के किनारे धोखेबाजी। कारण समझिएगा। जड़ भरत जी महाराज जिस समय हिरण के माया जाल में फंसे, मोह जाल में फंसे, आसक्ति में फंसे, तो उनकी तपस्या अधूरी रह गई और वे हिरण के वियोग में मरे और हिरण बन गए थे। क्यों? क्योंकि वो तपस्या करने जब गए तो बिना सदगुरु के, बिना सत्संग के और बिना किसी मार्गदर्शक के, यदि बिना सदगुरु के, बिना मार्गदर्शक के, बिना सत्संग के परमात्मा को हमने पा भी लिया तो ठाकुर जी हमें मिले हुए भी न मिले, मिले हुए भी मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी महिमा तो सत्संग बताएगा ना, उनकी महिमा तो सदगुरु बताएगा ना, उनकी महिमा तो मार्गदर्शक बताएगा ना। और जब तक उनकी महिमा पता नहीं होगी तो उनके पास में रहने के बावजूद भी उनके पास में रहने का फायदा हमें प्राप्त, बोलो बोलो भाई, नहीं होगा। है? तो जिस समय राम जी चित्रकूट जा रहे थे पहली बार, उस समय इन अयोध्या वासियों के साथ में न तो गुरु वशिष्ठ थे और ना ही भरत जैसा कोई साधु सत्संग, और ना ही मार्ग बताने वाला कोई केवट जैसा, निषाद राज जैसा मार्गदर्शक था। ये बिना इनके और सीधे भगवान के साथ जाना चाहते थे। यदि ये उस समय भगवान के साथ चले जाते तो इन्हें रास्ते में से स्वयं लौट करके आते हैं। क्यों लौट करके आते? कभी चेहरा बदलता है,
कभी दर्पण बदलता है। आप अपनी तालियों को रोक नहीं पाओगे, बात आपके हृदय के अंदर वाले कोने तक जाएगी। कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है, हजारों बार अपना ये कैसे मन बदलता है। कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है। थोड़ा शब्द का अंतर करूंगा। कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है। दर्पण का मतलब कोई आईना नहीं है। हमको जो हमारे बारे में सही और गलत बताने वाले लोग ही हमारे दर्पण हैं। हमारे महापुरुष, गुरुजन, संतजन जो हमें बताते हैं कि बेटा ये तुम्हारे अंदर कमी है, ये तुम्हारे अंदर ऐसा, ये तुम्हारे भाई हमारे दर्पण है। उन्हें भी लोग बदल लेते हैं। कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है, हजारों बार अपनों का ये कैसे मन बदलता है। हमेशा याद रखना अनुभवों का पाठ तुम मित्रों, हमेशा याद रखना अनुभवों का पाठ तुम मित्रों। किताबों से कहाँ इंसान का जीवन बदलता है। जब बजाया कर तो खुल के बजाया कर, खुल करके। हमेशा याद रखना अनुभवों का पाठ तुम मित्रों। किताबों से कहाँ इंसान का जीवन बदलता है। कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है, हजारों बार अपनों का ये कैसे मन बदल। न जाने कितने लोग कई बार अपनी महफिल में होते हैं, वही लोग कभी दूसरी महफिल में होते हैं, अपने विरोधी होते हैं, हैं? बिना सत्संग के, बिना गुरु के और बिना मार्गदर्शक के, बिना किसी भरत जैसे प्रेमी के राम के पास टिकना भी तो कोई मामूली खेल नहीं है। राम में ही, राम के प्रति ही न जाने कितनी बार मन बदल जाएगा बदलने वालों का तो, और बदला भी। सत्संग होने के बावजूद भी, गुरु वशिष्ठ होने के बावजूद भी है, और मार्गदर्शक होने के बावजूद भी, भरत जैसे साधु सरल प्रेमी के संग रहने के बावजूद भी कुछ अयोध्यावादियों का मन बदला था दूसरी यात्रा में। तो पहली में तो कोई सवाल ही नहीं था कि रुक जाते, दूसरी में भी बदला था। कैसे बदला था? खोलूं कि रहने दूं? फिर भरत चरित्र नहीं सुनना है, रह जाओगे यहीं उलझे रह जाएंगे। पर चलो ये भी हाँ ठीक है, बदला था। जाओ चित्रकूट के लिए, भरत यात्रा तो बाद में ले जाऊंगा, तो बीच में एक वो उसका एक टेलर कहते, टेलर वो दे रहा हूं मैं आपको। अयोध्या के जो बहुत सारे लोग जब साथ गए भरत के, वशिष्ठ जी के और निषाद राज गोह के, उसमें अनेकों खोपड़ियों के लोग थे। वास्तव में जब राम जी गए तो दिल ऐसा टूटा कि अयोध्या में कोई रहने को तैयार नहीं था। लेकिन जब यात्रा करते करते किसी को थकान हुई, कोई परेशान हुआ, कोई ऐसे हुआ, कोई वैसे हुआ, और चित्रकूट तक पहुंचते पहुंचते पता है कुछ लोगों की टोलियां अलग अलग बात करने लगी। एक टोली इधर, एक टोली, झुंड बन जाते हैं ना जैसे, ऐसे झुंड बन गए। उसमें पता है
कुछ लोग चर्चा करने लगे थे। एक बात है, हमारी भी मति मारी गई है, बताओ। घर बच्चे परेशान होंगे। वो लल्लू की मम्मी बीमार थी हैं, और वो काम बिगड़ा हुआ था, पर पता नहीं उस मजन कैसा मन हो गया था। अभी पता नहीं यहाँ कितने दिन और लगेंगे। इनकी सभाई नहीं हो रही, अभी निर्णय नहीं हो रहा। वो रोज कई दिन लगे हैं वहां सभा में निर्णय होने में। सभा होती, निर्णय नहीं होता, फिर समापन हो जाता, फिर सभा होती। तो फिर एक जन कहता है, उसमें से एक जन बड़ी विचित्र बात कहता है। क्या कहता है? पता नहीं नसीब का खेल है, वनवास हुआ इन लोगों को और मर रहे हैं हम। वनवास हुआ इन लोगों को और मर रहे हैं हम, पिस रहे हैं हम, हैं? हमें क्या जरूरत थी? बिना बात अब जल्दी से निर्णय हो आ जाए तो ये अपना काम करें और हम अपना काम करें। अब ये बताओ, ऐसे लोग क्या पहले यात्रा में जब आए थे भगवान के संग कितनी देर तक चलते? बोलो। जब ये इतनी सुख सुविधाओं के साथ, अब भरत जी के साथ में तो पूरी भोजन पानी की सुविधा आई है, न जाने क्या क्या पूरा समाज आया है, हर तरह की सुविधाएं हैं। राम जी के साथ थोड़ी सुविधाएं रखी थी। तो राम जी सोच रहे थे कि ये वैसे एक एक करके, जैसे मैं कहता हूं ना आपसे कि भाई मैं जो है ना 5:45, 5:30, 5:45 के में ही कथा पूरी करने की कोशिश करता हूं। तो हमारे ये भक्त पूछते हैं कि आप 15-20 मिनट पहले क्यों कर देते हो? मैंने कि मोह छोड़ के जे जाए एक एक करके ताते पहले मैं ही नहीं ना छोड़ दूं। एक एक करके जो मोह छोड़ जाए उससे पहले तो मैं ही छोड़ दूं, ज्यादा बढ़िया है। अंतहु तोय तजेंगे पामर तू न तजे अवहीते, और मन पछतई है अवसर बीते। सहस बाह दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते, और हम कर धन धाम पुकारे और अंत चले उठ रीते। अंत तोय तजेंगे पामर और तू न तजे अवहीते। बड़ा फर्क है। एक संत थे, बहुत दिनों बाद अपनी जन्मभूमि गए, तो सब जो गांव वाले देखने के लिए आए, अरे वो फलाना था, फलाना वो संत हो गया, तो वो आया है, वो आया है। वो तो बचपन से ही साधु था, बड़ा अच्छा स्वभाव का, लेकिन हुआ क्या, वो 18वीं साल में साधु हो गया। तो आने वाले लोग जो है तरह तरह की बात करने लगे कि बेचारा बहुत बढ़िया हो, पढ़े लिखे हो, मलूक सुंदर हैं, बड़ा अच्छा था। तब तक एक माता जी बोली, अरे बेचारे का शादी नहीं हुई ना इसलिए बाबा हो गया। अभी 18 साल का ही तो था, शादी के तो चांस थे ना भाई, कुछ उम्र थोड़ी निकल गई थी हैं। लेकिन क्या बोली, अरे बेचारे की शादी नहीं हुई तो सोचा चलो बाबा ही हो जाए, शादी नहीं हुई ना। अब ऐसे दूसरे आई, अरे हाँ बेचारे की शादी नहीं हुई। जब 2-4 लोगों ने कहा तो वो बाबा खिसिया गए, बोले शादी हुई नहीं कि शादी मैंने की नहीं। अब हुई नहीं और शादी की नहीं, इसमें बड़ा फर्क है, हैं? ये संसार तो छूटेगा, ये माया तो छूटेगी, ये संबंध तो टूटेंगे, लेकिन तुम पहले से ही किसी सदगुरु की संगति पा करके अपने दिल से तोड़ दोगे तो बात कुछ और बनेगी, हैं? और जे जब तुम्हें तोड़ेंगे एक एक करके तब बात कुछ और बनेगी साहब, हैं? शादी नहीं हुई ये अलग बात है, और शादी नहीं की ये अलग बात है, हैं? संबंध संसार वालों ने हमें छोड़ दिया ये अलग बात है, लेकिन हमने संसार को छोड़ दिया ये अलग बात है। ये तो छूटना तो है ही, तुम छोड़ दोगे तो सोने में सुहागा, और नहीं ये तो तुम्हें छोड़ने वाले है ही। परसों गुनगुना रहे थे ना, भैरवा के तो हरा संग जाई, भंवरवा के तो हरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, के तो हरा संग जाई।
ये अयोध्यावासी भगवान ने क्यों छोड़ दिए थे? क्योंकि भगवान यदि इन्हें नहीं छोड़ते तो रास्ते में एक एक करके सब भगवान को छोड़ करके अपने अपने घर आ जाते। एक बात। दूसरी बात क्या है, भगवान ये कहते हैं कि मैं तो तेरे अंदर पहले से हूं ही। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी। भगवान ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन बिना किसी संत के, बिना सदगुरु के, बिना महापुरुष के उसका अनुभव नहीं होगा, उसका दर्शन नहीं होगा। तो भगवान को ये अयोध्यावासी बिना गुरु के पाना चाहते थे। वशिष्ठ जी संग में नहीं थे ना, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही महापुरुष ने सहारा दिया कि हम लेकर के आए हैं, भरत जी ने कहा कि हम लेकर के आए हैं, तो फिर राम जी ने कहा कि अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए इन सबको गले से लगा लिया। जब कोई मुजरिम पकड़ा जाता है ना, उसे छोड़ती है जेल के जो कर्मचारी छोड़ते हैं, लेकिन किसी की जमानत पर, किसी की जमानत पर छोड़ते हैं ना, कोई जमानत लगा देता है। ऐसे ही साधु जब किसी साधक की जमानत लगाता है ना, तो परमात्मा को छोड़े हुए साधक भी अपने गले से लगाने पड़ते हैं। किसी साधु की जमानत चाहिए। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आज हम बहुत भाव से आपके उसमें घुस गए, इसलिए 10 मिनट ज़्यादा लेट हो गए हम विश्राम के। तो 10 मिनट का पानी वगैरह का विश्राम है, पानी वगैरह पी करके फिर बैठो 10 मिनट में।